देखिए, देश में सभी को छूट है कि वो कहीं भी बस सके, लेकिन बसने वाला अगर साजिशन हिंदू कॉलोनी में घर खरीदे और फिर हिंदू मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा मिलने लगे, इसका मतलब परिस्थिति वाकई भयावह है। बुलंदशहर की एक हिंदू कॉलोनी में भूचाल मचा हुआ है। कभी यहां एक भी घर हिंदुओं को छोड़ दें, अगर हिंदुओं को छोड़कर किसी दूसरे समुदाय का नहीं था, लेकिन दूसरे समुदाय के एक परिवार ने इस कॉलोनी में घर खरीदा और विवाद शुरू हो गया। गिनते जाइए, कैमरे में दर्ज मकान बिकाऊ है कि ये पोस्टर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 नहीं, पूरे मोहल्ले के मकानों पर चस्पा है ऐसे पोस्टर। ये पाकिस्तान का कोई हिंदू अल्पसंख्यकों का इलाका नहीं, ये किसी दंगे से डरे समुदाय के पलायन की गवाही नहीं, ये लुटेरों या बदमाश के खौफ में अपनी जड़ों से उखड़ने का पोस्टर नहीं, ये ट्रेजेडी है 100 करोड़ वाले हिंदुस्तान के हिंदुओं की, जिनके मोहल्ले में एक मुस्लिम घर आबाद हुआ और अब 200 से ज्यादा परिवार उजड़ने के कगार पर आ खड़े हैं। चौंकाने वाली बात ये योगी के सूबे के शहर बुलंदशहर की तस्वीर है। शायद सीएम योगी ने ऐसी की आशंका जताई थी। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। आरोप है कि हड्डी फेंकी जाती है हिंदू मंदिरों के सामने, अंडे का छिलका बिखरा दिया जाता है मंदिर के पास, मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाता है मंदिर के बगल में। क्योंकि 500 साल पुराने के मंदिर के सामने एक मुस्लिम परिवार ने घर खरीद लिया, हनुमान मंदिर में बरसों से आरती गाती जुबान आज अपने इष्ट के अपमान की दुख भरी दास्तां सुनाने को मजबूर है। यहाँ पे बहुत समय से लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास, रुपए मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। घर बेचने वाले हिंदुओं की ये मजबूर गली बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली इलाके की है, जहां हर घर पर लगे ये पोस्टर बताते हैं यहां रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग कितने परेशान हैं। पुलिस का कहना है कि ये 2-3 लोगों के बीच का विवाद है, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। तस्वीरें एक बार फिर आप देखिए और कितने हिंदुओं के मकान बिकाऊ हैं गिन लीजिए। यहाँ स्थिति बहुत भयंकर होती जा रही है। यहाँ मकान बिक गया है, सामने मंदिर है, पीछे भी बेच रही है, सबले काम ऐसे हो रहे हैं। मंदिर के पास तमाम प्रॉपर्टी बिकती चली जा रही है और क्या करा जाए, यहाँ स्थिति खराब होगी, इसलिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं सब लोग। आखिर वजह क्या है पलायन करने की? पलायन ये है कि हिंदू मुसलमान का यहाँ विवाद पैदा हो जाएगा। पहले मेरठ, अब बुलंदशहर। पिछले 24 घंटे में मेरठ के बाद बुलंदशहर दूसरा शहर है जहाँ हिंदू परिवारों ने पलायन की धमकी दी है। दोनों जगहों पर पलायन की धमकी की वजह एक ही है, मुस्लिम समुदाय का हिंदू इलाके में गड़बड़ी फैलाने का आरोप। मीट मांस सब कुछ के टुकड़े यहाँ आए दिन मंदिर के चौराहों के आसपास पड़े रहते हैं, जिसका विरोध है हम सब लोगों में। दूसरी प्रॉब्लम ये है, व्यास जी का मंदिर है जस्ट यहाँ से 20 कदम आगे, उस व्यास जी के मंदिर के साइड वाला भी मकान गैर समुदाय के आदमी ने खरीद लिया है, जिसकी परिक्रमा का पूरी जो उसकी जगह थी वो भी उसने घेर ली है। और वो ये कहता है, कुछ एक मोहल्ले वाले आदमियों ने जब विरोध किया तो ये पता चला कि कल उसने उससे भी बदतमीजी करके ये कहा कि तुझे हम जान से मार देंगे और तेरी औकात क्या है। बहुसंख्यक हिंदू जब अपने ही देश में अपना आशियाना बेचने के लिए मजबूर हैं, अपना खानदानी घर छोड़कर कहीं और बसने की पीड़ा क्या होती है, ये खुर्जा के लोग ही समझ सकते हैं।
जो बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां वो और उनके भगवान दोनों सुरक्षित हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।